सभी को मेरा प्यारा नमस्कार। ओजी इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, इससे पहले की वीडियोस में हमने देखे थे कुछ पॉइंट्स आर्टिकल के, जिसमें दा के बारे में हम पढ़ाई कर रहे थे। आज हम जानेंगे उसके अगले पॉइंट्स। सो प्लीज कीप वॉचिंग दिस वीडियो। हमारा फोर्थ पॉइंट है गाइस, बिफोर द नेम ऑफ डायरेक्शंस, यानी कि डायरेक्शन से पहले हम दा का यूज करते हैं। द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ एक्सेट्रा, सॉरी द साउथ। ओके, यानी कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इस तरह से। इसका गाइस अगला पॉइंट है यहाँ पर बिफोर फिजिकल पोजीशन। अगर हमें किसी की फिजिकल पोजीशन बतानी है तो उसके पहले हम दा का यूज लगाते हैं। और शायद इससे पहले की वीडियो में जो मैंने आर्टिकल की वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने इसमें किया होगा डिस्कस, राइट। एट द टॉप ऑफ, ऑन द टॉप ऑफ, आप देखेंगे यहाँ पर दा है, दा है, दा है। एट द बॉटम ऑफ, द बैक ऑफ। ठीक है। अगला इसका जो पॉइंट है गाइस, बिफोर द नेम्स ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी, यानी कि किसी धार्मिक कम्युनिटी के बारे में हम बताते हैं तो उसमें हम दा लगाते हैं। जैसे मान लो द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द क्रिश्चियंस, एंड आप फोर्थ ले लो इसका द क्रिश्चियंस। ओके गाइस, आई होप आपको ये पॉइंट हो गया होंगे क्लियर। पर आपको एक चीज नोट में रखनी है गाइस। चलो मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं यहां पर। से मान लो इसका एक पॉइंट और आपको लिखना है, पॉइंट 7 में। अगर मैं किसी नेशनलिटी के बारे में बता रहा हूं, अगर मैं किसी अगर मैं किसी नेशनलिटी के बारे में बता रहा हूं, यानी कि किसी की नागरिकता के बारे में बता रहा हूं, तो उसके लिए भी हम दा लगाते हैं। जैसे मान लो मैंने लिख दिया यहां पर द इंग्लिश, ठीक है, द इंडियन, ठीक है, द फ्रेंच, द रशियंस। मतलब इससे ये साफ इंग्लिश, सॉरी, द इंग्लिश, द इंडियंस, द फ्रेंच, द रशियंस, इससे ये साबित हो गया गाइस। अगर द इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो अंग्रेजों की बात हो रही है यहाँ पर। द इंडियंस भारतीय, फ्रेंच के लोग, रशियंस के लोग, ठीक है। तो इसमें हम द का यूज करते हैं। बट आपको एक नोट करना है यहाँ पर पॉइंट, ये था आपका 7वां पॉइंट। अब एक पॉइंट नोट कर लो आप, जिसे नोट में कराता हूं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। वो ये है, जैसे मान लो यहां पर नोट बना के लिख लो आप। अगर किसी नेशनलिटी के बारे में अगर मान लो कोई नेशनलिटी है, ठीक है, उसमें अगर काउंटेबल साउंड आपको बताना है, सॉरी काउंटेबल नाउन बताना है आपको, जिसमें आप ए और एन लगाते हैं, आप काउंटेबल नाउन के बारे में आपको बताना है, ठीक है। जैसे मान लो मैं आपको बोलूं कि आई हैव मेट एन इंग्लिशमैन इन माई कॉलेज, ठीक है। दूसरा है I saw an Indian in Australia। देखो, मैंने आपको बताया द इंग्लिश, द इंडियंस, द फ्रेंच, द रशियंस। अगर मैं नोट बना के लिखूं नेशनलिटी का, अगर कोई आती है, अगर मुझे उसमें काउंटेबल बताना है, अगर मान लो कोई किसी एक आदमी से मिला जो भारतीय है, कोई ऑस्ट्रेलिया वाला बंदा है या कोई रशियन वाला बंदा है, ठीक है, उससे पहले हम ए और एन लगाते हैं। अगर हम एक की बात कर रहे हैं तो जैसे मान लो मैंने लिखा आई हैव मेट एन इंग्लिशमैन इन माई कॉलेज। मैं एक अंग्रेज से मिला कहां पर, कॉलेज में, ठीक है। आई सा एन इंडियन इन अमेरिका, मैंने एक भारतीय को देखा, कहां देखा, अमेरिका में देखा। बात हुई क्लियर गाइस। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आपको ये याद रखने होंगे और आने वाली वीडियोस में आप देखेंगे कि इसको खत्म करते ही हम लोग इसकी प्रैक्टिस पे आएंगे, ठीक है। और वो प्रैक्टिस आपकी बहुत बहुत बहुत
क्रूशियल होगी, जिसमें आप जितने भी PYQs अब तक आए हैं उसको आप इसमें सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग ऑल्सो। थैंक यू।